अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के अंदर पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर। भारत के यूनियन एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया वार्म वेलकम। जी हाँ दोस्तों, जब भी मिडिल ईस्ट के देशों का कोई लीडर भारत के अंदर आता है तो हमें दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिश्तेदार किसी दूसरे रिश्तेदार के यहां पर जा रहा है। दोस्तों यूएई के अंदर एक इलाका है अबू धाबी के ये क्राउन प्रिंस है जो भारत दौरे पर आए हैं, और भारत और यूएई के बाद में आपको एक विस्तार से जानकारी इस वीडियो में जानने को मिलेगी और बेहद ही खास वीडियो है। अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इससे आपको वर्ल्ड के बारे में एक बेहतरीन पर्सपेक्टिव उपलब्ध होता है। तो शुरू करते दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यूएई के अंदर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आए हैं, तो सबसे पहले आपको यूएई के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि यूएई के अंदर किस हिसाब की डेवलपमेंट चल रही है। दोस्तों यूएई के ये जो क्राउन प्रिंस है ये शहंशाह हैं, शहंशाह कहलवाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनके पास संपत्ति के अकूट भंडार है। संपत्ति ज्यादा है तो दोस्तों इनके शौक भी आराम से पूरे हो गए हैं। जिस बंदे के दोस्तों शौक पूरे हो गए हैं फिर वो दोस्तों दुनिया के अंदर सेवा करता है, और यही कारण है कि उसकी बस एक रह जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सके। तो इसीलिए दोस्तों इन्हें शहंशाह की उपलब्धि मिली हुई है, शहंशाह की उपाधि मिली हुई है। क्योंकि दोस्तों ये बंदों के सारे पैसे हैं, सारे शौक डेली पूरे करते ही रहते हैं। तो दोस्तों शौक भी एक लिमिट है कि एक लिमिट पर आकर पूरे हो जाते हैं। तो यही कारण है कि अब ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं और एक ये शहंशाह हैं जो भारत के अंदर आए हैं, और ये दुनिया के दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो दोस्तों इनकी अलग ही स्वैग होती है। भारत के लोग कहते हैं कि देखिए आपके पास ये गाड़ी है, आपके पास ये कपड़े आपने डाल रखे हैं, तो आपको जज करते हैं कि आप इतने बड़े हो। लेकिन इन यूएई वालों का अलग ही स्वैग है दोस्तों। ये हबीबी एकदम से दोस्तों अपनी इनका कल्चर है, और इन्होंने अपने कल्चर को इतनी रिस्पेक्ट ऑनर दे रखी है कि ये अपने ही कपड़े पहनकर आते हैं, और देख लीजिए इनके कपड़े कैसे हैं। और दोस्तों इनके देश के अंदर पैसा इतना है कि दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीजें इन्होंने यूएई के अंदर लाकर रख रखी हैं। और उसी का ही एक तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हो जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से एक ये डॉग हैं, हॉर्स हैं, और इसी के साथ साथ कौन कौन सी प्रजातियां फाल्कन्स की पाई जाती हैं, और सारी जानकारियां बच्चों को दी जा रही हैं, और बच्चे भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं, और बेहतरीन डेवलपमेंट यूएई की देखने को मिल रही है। अब इन चीजों से लगता है कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पर आया है। यूएई की इन चीजों को देखकर दोस्तों भारत के कश्मीर के बच्चे भी ऐसे बन सकते हैं, और उनकी भी डेवलपमेंट बेहतरीन ढंग से हो सकती है। और यही कारण है कि ये एक शहंशाह हैं जो भारत को बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, और इनका दौरा हो रहा है तो भारत के मीडिया में भी चर्चा हो रही है कि देखिए यूएई के पास ये है, और भारत के लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस यूएई के बारे में जानने को मिलती है। तो यूएई के बारे में और भी बातें आपको बता देते हैं दोस्तों। भारत के 35 लाख लोग यूएई के अंदर काम करते हैं। 4th लार्जेस्ट माइग्रेशन कॉरिडोर यूएई के साथ भारत का है। भारत के ये वर्कर कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी, डोमेस्टिक वर्क से लेकर रिटेल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। भारत का यूएई एक चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर के तौर पर जाना जाता है। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर के अंदर समय समय पर महत्वपूर्ण समझौते होते ही रहते हैं। और बीते दिनों ही अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने अपने यहाँ पर आईआईटी का कैंपस भी खुलवाया, और उसका इनॉग्रेशन की सेरेमनी के अंदर भी ये वहाँ पर पहुंचे थे, और भारत का डंका भी वहाँ पर बजा था। और उसके बाद तुरंत बाद ये भारत आए हैं, जो बेहद खास बनाता है। इनका दोस्तों भारत की संस्कृति के प्रति बेहद लगाव है, और ये इतिहास के अंदर जैसे दोस्तों भारत और यूएई के महत्वपूर्ण रिश्ते थे। महत्वपूर्ण रिश्ते क्या थे? उनके पुरानी चीज़ें जैसे थी भारत और यूएई को जो जोड़ती थी, उनको समझने के लिए, उनको फील करने के लिए आए हैं। और इन्होंने जो वीडियो लॉन्च किया उसके अंदर दोस्तों जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए एक लाल किला है, और जो अलग अलग चीज़ें जो आपके सामने चल रही हैं उनको एक ये याद करते हैं, और भारत को ये एक ऐसे इस नज़रिए से देखते हैं। तो खैर जो भी हो दोस्तों, एक दूसरे को ही सहारा है इस दुनिया के अंदर। यूएई को भारत का सहारा, भारत को यूएई के सहारा। यूएई के पास पैसा है, भारत के पास वर्कर हैं। तो यही कारण है कि दोनों देश एक रिश्तेदार के तौर पर एक दूसरे देश के अंदर जाते हैं। तो यार एक आपने भी अपने रिश्तेदारों के अंदर यहाँ वहाँ आप पहले जाते थे। आजकल तो दोस्तों माहौल बदल गया है, और पहले जाते थे तो कुछ चीज़ें लेकर आते थे और देकर आते थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर लीडरों ने अभी भी चलाई हुई हैं। तो खैर आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।